2 फरवरी में पूरे भारत के पैमाने पर, खास करके बिहार में हजारों जगहों पर जगदेव जयंती मनाया जा रहा है। वहाँ जा कर के अपने पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा और संकल्प लूँगा इस बात का कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी नीतीश कुमार ऐसे जो मुख्यमंत्री है, संकल्प लूँगा कि 2025 में नीतीश से हराओ, बिहार बचाओ और कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ। और अकेले हम लोग इसको लड़ने का काम कर रहे हैं। आज़ादी के बाद पिछड़े, दलित, मुसलमान, ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हुए हैं। अपने दलान में खटिया पर नहीं बैठने का अधिकार था। आज़ादी के बाद सिर्फ अमर शहीद जगदेव प्रसाद ही ऐसे नेता हुए जो इन कुरीतियों के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ लड़ने का काम किया और हंसते हंसते गरीबों के लिए, सुस्तों के लिए हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा दिया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कल अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती है, जिसको तमाम पार्टियां बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रही है। आपको बता दें कि इस साल बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है और ख़ास करके कुशवाहा वोट को साधने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो जगदेव प्रसाद की जयंती जो है बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। देखिए, आज भी जयंती मनी है, यानी कि जयंती पूर्व संध्या आरजेडी की तरफ से आज एक कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन शहीद जगदेव प्रसाद के जो बेटे हैं नागमणि जी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कल कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ उनका कार्यक्रम है, तमाम चीज़ें लेकर सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, कल तो जयंती है और आप लोग क्या कर रहे हैं, कल कहाँ का प्रोग्राम है? देखिए, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको पहले बिहार का लेनिन कहा गया था, आज पूरा देश के तौर पर उन्हें भारत लेनिन के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद पिछड़े, दलित, मुसलमान, ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हुए हैं। खास करके जो पिछड़े और दलित समाज के लोगों को कल तक लोग मंदिर में नहीं जाने देता था, अपने दलान में खटिया पर नहीं बैठने का अधिकार था, सार्वजनिक कुआं होता था उसे पानी नहीं भरने देता था, बच्चों को अगला बेंच पर कॉलेज में बैठने नहीं देता था। उन सामंतियों के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। और आज़ादी के बाद सिर्फ अमर शहीद जगदेव प्रसाद ही ऐसे नेता हुए जो इन कुरीतियों के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ लड़ने का काम किया और हंसते हंसते गरीबों के लिए, सुस्तों के लिए हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा दिया। और जिस तरह से उनकी क्रूर हत्या हुई है, उससे पूरा भारत के लोग क्षुब्ध है। किस तरह से सामंतियों ने उनकी हत्या की है, ये काफ़ी शर्मनाक घटना माना जाएगा। लेकिन मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ईसा मसीह को शोषकों ने, सामंतों ने उनको सीना में कांटी ठोक करके दीवार में मार दिया था, लेकिन आज ईसा मसीह के फॉलोवर करोड़ों करोड़ में हैं। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसा मसीह के नाम पर चल रहा है। उसी तरह से हिंदुस्तान में अमर शहीद जगदेव प्रसाद से बड़ा समाज सुधारक, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं हुआ। और ये जो तमाम पार्टियां, पूरे बिहार का लीजिए या पूरे देश के पैमाने पर, चूँकि वह अब उन्हें कोई पार्टी विशेष से नहीं रखा जा सकता है। जो भी महापुरुष होते हैं वो पार्टी से ऊपर उठ करके लोग उनका जयंती और शहादत दिवस मनाता है। उनके विचारधारा को कौन मान रहा है? आपको क्या लग रहा है इन दिनों बिहार में कौन सी ऐसी पार्टियां हैं?
और बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जयंती और शहादत दिवस लोग मना रहे हैं। अलग बात है कि चूँकि महापुरुष को बांधा नहीं जा सकता है, सिर्फ हमारे पिता नहीं करोड़ों करोड़ लोग के पिता रहे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक बातें हैं, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब उनके जो करोड़ों करोड़ समर्थक हैं उनका सपोर्ट के लिए आंसू बहा रहे हैं। आप बताओ हमको कि उनका जो नारा था 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लेकिन जो मूल जिस वंश के थे कोयरी दांगी समाज के, उस समाज के साथ नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया उसमें मात्र इस समाज को जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए मात्र उसे 4.25% कर दिया गया। ये हक और अधिकार की लड़ाई है, ये मामूली लड़ाई नहीं है। आने वाले पीढ़ियों पर इसका खराब असर पड़ेगा। आज जो कोयरी समाज के लोग, जो खास करके नेता, मेरे अलावा एक आदमी भी इस मुद्दा को नेताओं में कोई उठा नहीं रहा है और अकेले हम लोग लड़ाई इसको लड़ने का काम कर रहे हैं। तो अगर अमर शहीद जगदेव प्रसाद के फॉलोवरों को, समर्थकों का दिल जीतना है तो ऐसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना में घोर अन्याय किया है, एक तरह से गुंडागर्दी कोयरी समाज के साथ किया है, उसमें साथ देना चाहिए था। लेकिन आरजेडी साथ दे रहा है और न कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ दे रहा है। सिर्फ इन लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद के करोड़ों करोड़ जो समर्थक हैं उनका वोट लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार हम चलने नहीं देंगे। मैं 5 महीना से लगातार बिहार के सभी प्रखंड वाइज गांव-गांव में कोयरी समाज को एकजुट कर रहा हूं और वो जो रैली होगा उसमें जिन जिन लोग के साथ अन्याय हुआ है वैसे नेताओं को भी हम आमंत्रित करेंगे। अभी तय नहीं किया है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है बिहार में? और इसमें कोई शक नहीं है कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण के साथ भी नीतीश सरकार ने अन्याय किया है। जहां भूमिहार राजपूत ब्राह्मण 6-7% है उसे 2-3% कर दिया गया है। कलाल जाति जो मुसलमान में है उसको हिंदू में काउंट कर दिया है। तो सारे लोग खफा हैं और कोयरी समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए सिर्फ दांगी समाज को एनेक्सर 1 का दर्जा दे दिया और कुशवाहा समाज को एनेक्सर 2 में कर दिया। जबकि मेरा कहना है, साफ साफ कहना है कि दांगी समाज को एनेक्सर 1 का दर्जा दिए, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। लेकिन उससे भी उसी तरह से कुशवाहा समाज को भी एनेक्सर 1 का दर्जा देना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहे हैं। लेकिन ये मास स्केल पर दांगी और कुशवाहा में हजारों हजार शादी विवाह हो गया है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है इसको कोई अलग करे। तो ये कल 2 फरवरी में पूरे भारत के पैमाने पर, खास करके बिहार में हजारों जगहों पर जगदेव जयंती मनाया जा रहा है विभिन्न पार्टियों की ओर से। और मैं कुर्था में जहां उनका शहादत हुआ है, कुर्था की धरती पर, उस धरती पे 3 दिन का मेला लग रहा है। तो कल मैं दल बल के साथ कुर्था जाऊंगा और वहां जा कर के अपने पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और संकल्प लूंगा इस बात का कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी नीतीश कुमार ऐसे जो मुख्यमंत्री है, संकल्प लूंगा कि
2025 में नीतीश से हराओ, बिहार बचाओ और कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि मेरा स्पष्ट कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी और पासवान हमारा दूसरे नंबर का समाज है। तो ये पब्लिक डिमांड होना चाहिए कि कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बने। और 23 फरवरी 2025 को जो कोयरी आक्रोश महारैली पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक जो होने वाला है, उसमें सारे लोग संकल्प लेंगे और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि उस रैली से एक नीतिगत फैसला लिया जाएगा ताकि कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बने। एक सवाल रहेगा कि इन दिनों कुशवाहा समाज के जो खास करके कई नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, ऐसे में अलग अलग है, तो कैसे समाज के लोगों को एक करेंगे और आप पर ही समाज के लोग कैसे विश्वास करेंगे? देखिए, कोयरी समाज में जो नेता हैं सब गद्दार लोग हैं। जो अगर कोयरी समाज का मुख्य जो आज लड़ाई है, जो 12% से 4% नीतीश सरकार ने कर दिया है और ऐसे लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि कोयरी समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। वैसे नेताओं को कोयरी समाज जूता से बात करेगा समय आने पर। कुछ नेता तो कह रहे हैं कुशवाहा समाज को कोई हाथ लगा दिया तो खून का कतरा कतरा बहा देंगे। वो तो पता ही है कि सम्राट चौधरी जी जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि कोयरी समाज का जहाँ पसीना बहेगा हमारा खून का कतरा कतरा बहेगा। लेकिन कम से कम 200 महत्वपूर्ण कोयरी समाज की हत्या हुई, एक जगह जाने का भी काम नहीं किए। दूसरा, वो पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष थे और डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम हैं, लेकिन एक भी कोयरी को उन्होंने टिकट नहीं दिया। इसलिए कोयरी समाज बिल्कुल उनको नेगलेक्ट कर चुका है। अब उनका कोई चर्चा बिहार में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, हमारे साथ बातचीत करते पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी ने साफ कहा है कि कुशवाहा समाज के लोग जो है वो समझदार हैं और जो लोग दावे करते हैं कुशवाहा समाज को लेकर, कुशवाहा समाज की राजनीति को लेकर के, उसके दावे में कोई दम नहीं है। 23 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश रैली होने जा रहा है, जिसको लेकर के नागमणि जी पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और देखिए 23 तारीख को जो रैली होगा वो ऐतिहासिक रैली होने वाला है और इसी लेकर के बातचीत करते हैं। और कल जो है जयंती भी है, उसको लेकर के भी क्या कुछ तैयारियां हैं, कहाँ जा रहा है, तमाम चीज़ों की खास बातचीत हो रही थी। क्या कुछ करते तमाम चीज़ को लेकर के वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के बाद दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।